शोभा जी के घर पर सुबह से ही चहल पहल थी। आज उनकी लाडली बेटी पिंकी को देखने लड़के वाले आ रहे थे। शोभा जी की बड़ी बेटी मयूरी भी अपने पति अविनाश के साथ घर आ चुकी थी। फिलहाल अविनाश जी उनके बेटे ऋषभ के साथ मार्केट से जरूरी सामान लेने गए हुए थे। वही उनकी बहू रितु और वे मिलकर किचन में मिठाइयाँ तैयार करने में लगी हुई थी। इधर मयूरी भी पिंकी को तैयार करने में लगी हुई थी और उनके पति उदय जी बार बार हर चीज का मुआयना कर रहे थे कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। सारी तैयारी हो जाने पर सब लोग बाहर हॉल में आकर बैठे ही थे कि इतने में बाहर कार रुकने की आवाज आई। उदय जी और शोभा जी ने बाहर आकर देखा तो लड़के वाले आ चुके थे। दोनों ही लड़के वालों को सम्मान सहित घर में लिवा लाए। पिंकी को देखने आए सौरभ के साथ उसके माता पिता और बड़े भैया भाभी भी आए थे। जब देखने दिखाने का सिलसिला शुरू हुआ तो उदय जी ने भी शोभा जी को इशारा किया कि पिंकी को अंदर से ले आए। तब मयूरी अपने साथ पिंकी को ले आई। आज वाकई पिंकी बहुत सुंदर लग रही थी। उसने साड़ी पहन रखी थी, हाथों में चूड़ियां थी, बाल खुले हुए थे। वो बिल्कुल अलग लग रही थी। हालांकि उसने ज्यादा मेकअप नहीं किया था, बहुत सादगी के साथ वो आई थी, लेकिन फिर भी साड़ी में उसका रूप निखर कर आ रहा था। हर किसी की नजर पिंकी की तरफ ही थी। सौरभ की माँ ने पिंकी को अपने पास ही बिठा लिया। पढ़ाई लिखाई सब पूछ लेने के बाद जब सौरभ की माँ ने पिंकी से पूछा, बेटा तुम्हें खाने में क्या क्या बनाना आता है? पिंकी के बोलने से पहले ही शोभा जी बोल उठी, मेरी बेटी तो सर्वगुण संपन्न है। उसको तो सब कुछ बनाना आता है। वो तो हर तरह के पकवान बना लेती है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि हर कोई उंगलियां ही चाटता रह जाता है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारे घर में तो सभी खाने पीने के शौकीन हैं। हमें तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। हर बात को अपने फेवर में देखकर शोभा जी मन ही मन खुश हो रही थी। वही पिंकी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी। इतने में पिंकी ने कहा, नहीं आंटी, मैं खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ। बस ज़रूरत के हिसाब से खाना बना लेती हूँ। सब लोग पिंकी की तरफ देखने लगे। शोभा जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। उन्होंने बात को संभालते हुए कहा, मेरी बेटी तो बहुत सुशील और संस्कारी है। वो तो अपनी तारीफ अपने मुंह से करना पसंद ही नहीं करती, इसलिए ऐसा कह रही है। नहीं आंटी, मम्मी इसलिए कह रही है कि आप इस शादी के लिए हाँ कर दे। वो मेरी मम्मी है, इसलिए उन्हें अपनी बेटी में कोई कमी नजर नहीं आती। पर मैं सिर्फ पेट भरने लायक ही खाना बनाना जानती हूँ। मुझे इतनी वैरायटी नहीं आती है। हाँ, पर मुझे सीखने से कभी कोई परेशानी नहीं है। अपनी पढ़ाई के कारण मैं इतना कुछ सीख नहीं पाई थी। सब सुनकर हैरान थे। शोभा जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए वो बिल्कुल चुप रही। सौरभ के माता पिता ने उदय जी से बात की और थोड़ी देर बाद वो चले गए। उनके जाते ही शोभा जी ने जब पूछा कि उन्होंने क्या कहा, बाद में जवाब देने का कहकर गए हैं, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद शोभा जी ने हंगामा खड़ा कर दिया। उनके चिल्लाने की आवाज आस पड़ोस तक आ रही थी। हर कोई चुप था। शोभा जी ही चिल्लाई जा रही थी, क्या जरूरत थी तुम्हें इतना कुछ कहने की? चुप नहीं रह सकती थी क्या तुम जरा? अच्छा खासा रिश्ता हाथ से निकाल दिया। मम्मी, मुझे झूठ की नींव पर कोई रिश्ता नहीं करना। जो मुझे आता ही नहीं है वो जबरदस्ती क्यों बोलूं मैं? पिंकी ने जवाब दिया, खाने की ही तो बात थी, कोई और झूठ तो कह नहीं रहे थे। सीख लेती बाद में, शोभा जी गुस्से में बोली। हाँ, आपका सीखा हुआ देखा है मैंने। मयूरी दीदी की शादी के समय भी आपने यही सब कहा था, और उसके बाद जो हंगामा हुआ था वो हम सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। आपको सिर्फ बेटियों की शादी करके अपना बोझ उतारना है, बाद में चाहे बेटी अकेले भुगतती रहे। पिंकी ने पलटकर जवाब दिया। सुनकर शोभा जी और ज्यादा गुस्से में आ गई। क्या बकवास कर रही हो तुम? शादी विवाह में थोड़ा बहुत तो झूठ बोला ही जाता है। और मयूरी को क्या परेशानी है? देख, खुश तो है। हाँ मम्मी, मैं खुश हूँ। खुश क्यों ना हूँ मैं? मुझ पर कोई विश्वास ही नहीं करता, क्योंकि शुरुआत में ही तुमने मेरी इमेज झूठी की बना दी। तुम्हारे कहने कहने पर मैंने भी कह दिया कि मुझे सब कुछ आता है, लेकिन आता कुछ भी नहीं था। क्या हुआ बाद में? शादी के बाद रसोई की रस्म में मेरी सास सभी रिश्तेदारों के सामने बड़ा चढ़ाकर मेरी तारीफ कर रही थी। मेरी सबसे छोटी बहू तो खाना बनाने में बहुत एक्सपर्ट है। देखना, ऐसा खाना बनाएगी कि आप सब उंगलियां चाटते रह जाओगे। पर क्या हुआ? ना मुझसे ढंग का खाना बना, और मेरी सास और अविनाश जी शर्मिंदा हुए सो अलग। यहाँ तक कि मेरी दोनों जेठानी और रिश्तेदार जब देखो मुझे ताना मारते रहते हैं आज भी। और तो और फिर मम्मी जी ने यहाँ पर आकर हंगामा किया था। लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही है, बस तुम्हारी झूठी तारीफ के कारण। अच्छा हुआ पिंकी ने सच बोला। कोई हो ना हो, मैं उसके साथ हूँ। देखने में ये बात छोटी सी लगती है,
लेकिन आज भी मुझे कितनी बेइज्जती महसूस होती है उसका अंदाज़ा भी है मम्मी है तुम्हें? मेरे ससुर जी और पति कुछ नहीं कहते, लेकिन सास और जेठानियों के मुंह तो नहीं पकड़ सकती ना मैं। आज मैं खाना बनाना सीख चुकी हूँ, लेकिन जो झूठी होने का तमगा मुझे मिला है ना, वो नहीं हटा पाई हूँ। मयूरी बीच में ही बोल पड़ी। बिल्कुल सही कहा तुमने। यही बात मैं कब से शोभा को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यह है कि समझती ही नहीं। आज पिंकी ने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तो बहुत खुश हूँ। अब की बार उदय जी ने कहा। शोभा जी को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उन्होंने मायूस होते हुए कहा, पर रिश्ता तो हाथ से चला गया ना। अरे रिश्ता कहाँ गया है, उन लोगों को तो हमारी पिंकी पसंद है, और वो लोग हाँ कहकर गए हैं। सगाई का मुहूर्त निकाल कर तारीख बता देंगे। फिर जो तुमने पहले कहा था, अच्छा तुम झूठ बोल सकती हो तो मैं नहीं बोल सकता क्या? अब माहौल कुछ ठीक हो चुका था। हंसने खिलखिलाने की आवाज बाहर तक आ रही थी।